मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जो देश की सुरक्षा और रक्षा के मामले में इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस। इन सब मिनिस्टर्स का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। बीजेपी ने इन मिनिस्ट्रीज पर अपना कंट्रोल बनाए रखा है क्योंकि ये मिनिस्टर्स देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। मोदी सरकार जो कोलिशन पार्टनर्स को भी खुश रखना है, इसीलिए उन्हें भी अच्छे पोर्टफोलियोज देने पड़ेंगे। परंतु बीजेपी ने की मिनिस्टर्स पर अपना कंट्रोल बनाए रखा है। शायद कोलिशन पार्टनर्स को भी समझ आ जाएगा कि इन मामले में बीजेपी की लीडरशिप ज्यादा जरूरी है। सीसीएस में 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। पिछली सरकार में इन मिनिस्ट्रीज के नाम पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ही थे। सीसीएस का नाम है देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए जिम्मेदारी उठाना। इसका काम है देश की रक्षा के मामले में सिचुएशंस को देखना, अंदरूनी सुरक्षा, खतरे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, फॉरेन पॉलिसी के मामले पर सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस को हैंडल करना, जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी शामिल है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मामले को रिव्यू करना और उन्हें एड्रेस करना जो देश की सिक्योरिटी पर असर डालते हैं। सीसीएस के साथ जुड़ी नई पोस्ट और स्ट्रक्चर्स के प्रपोजल्स को एक्सेस और एसेस और अप्रूव करना, सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स की एक्सटिंग्विशन और प्रोक्योरमेंट का देखभाल करना और कॉस्ट ओवररन्स या प्रोजेक्ट स्कोप में चेंजेस को हैंडल करना, सभी इनका काम है। बीजेपी का फायदा ये है कि जब सब सीसीएस के मेंबर्स बीजेपी से होते हैं तो पार्टी क्रिटिकल नेशन सिक्योरिटी डिसीजंस पर टाइट कंट्रोल मेंटेन कर सकती है। इस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से इंटरनल डिसेंट का रिस्क कम हो जाता है और पार्टी के स्ट्रैटेजीज को कोलिशन पार्टनर्स के ओपोजिशन के बिना इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि इंडिया के फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक जरूरी कंसिडरेशन है। यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सीसीएस से सब मेंबर्स बीजेपी से होते हैं। इससे पार्टी एक साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोहेसिव अप्रोच मेंटेन कर सकती है। ये यूनिफॉर्मिटी क्राइसिस के समय जल्दी और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बीजेपी का फोकस नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस पर है, जो कि उसे वोटर बेस के साथ रेजोनेट करता है कि मिनिस्टर्स को कंट्रोल करके पार्टी अपनी कैपेबिलिटी को गवर्न इफेक्टिवली और स्विफ्ट डिसीजंस लेने का दावा कर सकती है, जो कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस के समय बहुत फायदेमंद रहते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी कोहेरेंस की। सीसीएस पर कंट्रोल रखना पॉलिसी एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। ये कोहेरेंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स और रिफॉर्म्स को डिले या कॉम्प्रोमाइजेस के बिना इंप्लीमेंट करने के लिए क्रूशियल है, जो कोलिशन गवर्नेंस के साथ ऑफन होता है। अगला है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज। बीजेपी मोदी के लीडरशिप के तहत स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान देती है। सीसीएस पर कंट्रोल बनाए रखना ये इमेज रिफोर्स करता है, गवर्नमेंट को स्टेबल और केपेबल दिखाता है। ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंसेस दोनों के लिए बहुत ज्यादा अपीलिंग है। अब आता है इफेक्टिव नरेटिव मैनेजमेंट। यूनिफाइड कंट्रोल से बीजेपी को नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशंस के बारे में नरेटिव को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने की परमिशन मिलती है। ये कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडरशिप इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पॉलिसी पैरालिसिस काम करना। कोलिशन पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जिसमें पार्टनर्स के डाइवर्जेंट प्रायोरिटीज को हो सकते हैं। सीसीएस को बीजेपी के अंदर रखकर पार्टी पॉलिसी पैरालिसिस या कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का रिस्क कम करती है, स्मूथ गवर्नेंस इंश्योर करती है। इन शॉर्ट, की मिनिस्ट्रीज को सीसीएस के अंदर रखना ना सिर्फ पार्टी के इंटरनल कोहेरेंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को मजबूती देता है, बल्कि उसकी पब्लिक इमेज और इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स को भी इनहैंस करता है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरी टर्म के लिए तैयार हो रहे हैं। चाहे कोलिशन पर डिपेंड करते हुए स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड लीडरशिप पर फोकस अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।